कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए देश के नागरिक को वैक्सीन लगना जरूरी है और केंद्र सरकार इसके लिए बाकायदा देश भर में वैक्सीनेशन का महाअभियान चला भी रही है, जिसके चलते वैक्सीन लगाने के मामले में भारत दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ चुका है। वैक्सीन ही कोरोना से बचाव है। वैक्सीन से ही तीसरी लहर को कम किया जा सकता है। भारत में चल रहा है वैक्सीन का महाअभियान। कोरोना को मात देने के लिए दिसंबर 2021 तक 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है और भारत उस ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 21 जून को भारत ने एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया, तो अब दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का डोज लगाने वाला देश भी बन गया है। साथ ही वैक्सीन की रफ्तार को और तेज करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर वो कोशिश की जा रही है जिससे दिसंबर तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। भारत में अभी तक कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना समेत कुल 4 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया की पहली प्लाज्मिक डीएनए वैक्सीन ज़ायकोवी-डी के इमरजेंसी यूज को भी जल्दी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े के मुताबिक अब तक करीब 35.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिनमें से 43.9 लाख डोज पिछले 24 घंटे में दिए गए। देश के 9.64 करोड़ 18 प्लस लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 95.8 लाख लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है, तो वहीं 8 करोड़ 98 लाख 45 प्लस लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 1.75 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के 6.86 करोड़ लोगों को पहली डोज और 2.5 करोड़ को दूसरी डोज लग चुकी है। इसके अलावा अब गर्भवती महिलाएं भी कोरोना वैक्सीन ले सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने संबंधी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब कोई भी गर्भवती महिला कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, जिससे वैक्सीन की रफ्तार और तेज हो सकती है। वैसे भी वैक्सीन ही है जिससे आने वाली तीसरी लहर के कहर को कम किया जा सकता है और आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक के रिसर्च में भी यही निकलकर सामने आया कि वैक्सीन से कैसे तीसरी लहर के खतरे को कम से कम किया जा सकता है। इसको लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि एक डोज लेने वालों पर वैक्सीन 92% तक प्रभावित रही है और 2 डोज लेने वालों पर 98% तक के प्रभाव देखे गए हैं। इसके लिए वीके पॉल ने पीजीआई चंडीगढ़ के पुलिस कर्मियों का एक डेटा शेयर किया। वैक्सीन से हम कैसे फायदा ले सकते हैं। ये स्टडी है पंजाब के पुलिस पर्सनल में वैक्सीन जिनको मिला था उनकी कितनी प्रोटेक्शन हुई, इसके ऊपर बड़ा सिंपल सी है स्टडी। एक डोज से 92% प्रोटेक्शन हुई, 2 डोज से 98% प्रोटेक्शन हुई डेथ से। वैक्सीनेशन अभियान को और आसान बनाने के लिए सरकार ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने को कहा है। ये वाउचर इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह होंगे जिनका इस्तेमाल केवल टीकाकरण के लिए किया जा सकेगा। नियोक्ता इन वाउचरों को थोक में खरीद सकते हैं और इन्हें कर्मचारी के स्मार्टफोन या फीचर फोन पर भेजा जाएगा। साफ है, केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के महाअभियान को सफल बनाने के लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं और उम्मीद यही है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, भारत कोरोना की तीसरी लहर को भगाने में जरूर कामयाब होगा। टीम न्यूज़ नेशन।